सुलेमान को परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर ने, हम जानते हैं, उसको बुद्धि दी और ब्लेस किया और बहुत बढ़ाया। उसने सुदृढ़ किए, दृढ़ किए राज्यों को, गढ़ों को बना दिया। लेकिन अपने अंत के समय में सुलेमान पाप में गिरा, क्योंकि उसकी बहुत सी पत्नियां थी और उन पत्नियों ने उसको यहोवा के अलावा दूसरों की पूजा करने के लिए भी भरमाया। और उसने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहा, अब जो मैंने वचन तेरे बाप दाऊद को कहा था कि मैं इस गद्दी को तेरे वंश को दूंगा, अब मैं उस वचन को पूरा नहीं करूंगा, पर कंप्लीटली मैं उससे छीनूंगा नहीं। सुलेमान का बेटा जब गद्दी पे बैठा और लोग उसके पास आके कहने लगे, अब तेरे पिता ने जो बोझ हम पे डाला था उसे थोड़ा हल्का कर, तो जो उसके पिता के, सुलेमान के जो मंत्री थे, उसको सलाह देने वाले लोग थे, उन्होंने कहा उस राजा को कि आप इनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, तभी आपके अधीन रहेंगे। लेकिन उसने जो सब सलाह मानी तो उनकी मानी जो उसके अपने संगी साथी थे, जवान लोग थे, और उसने कहा कि मेरी छिंगुलियां पिता से भी मोटी हैं, यानी मैं जितना बोझ मेरे पिता ने डाला था उससे ज्यादा डालूंगा। अगर वो कोड़ों से ताड़ ना देता तो मैं बिच्छुओं से दूंगा। तो इस वजह से इजराइल का घराना जो था वो सुलेमान के घराने से टूटकर अलग हो गया और सुलेमान का घराना सिर्फ यहूदा के ऊपर राज्य करने लगा। उसके राज्य को परमेश्वर ने कम कर दिया। रीजन, परमेश्वर ने कहा तू धार्मिकता के द्वारा राज्य करेगा, धार्मिकता के द्वारा ही तू स्थिर रहेगा। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब आप परमेश्वर से वफादार नहीं होते हैं, स्मॉल इंसिडेंट आपकी लाइफ को कम कर देते हैं, लेकिन वो ऑल डिजाइंड होते हैं खुदा के द्वारा।